जो अभी युवा है और समाज का वो वर्ग है जिसे अभी नौकरी चाहिए। क्योंकि इस समय लाइन में, इस टाइम लाइन में अगर आपके पास नौकरी नहीं है, अगर आपके पास पैसे नहीं है, तो आपका जीवन नहीं रहता। एक्चुअली में जो सम्मान, जो इज्जत, जो प्रतिष्ठा आपको समाज में मिलनी चाहिए वो कुछ भी नहीं मिलेगा। आप अपने समाज में ही देख लो उठा करके, जिसके पास नौकरी है, जिसके पास काम धंधे हैं, जिसके पास पैसा है, उसका इस सोसाइटी में क्या इज्जत है, और जिसके पास ये सब चीज़ें नहीं है उसका क्या इज्जत है। तो जाहिर सी बात है कि इकोनॉमी में एक कंसेप्ट कही जाती है दो धारी तलवार की। कहा जाता है कि जिस देश में युवा पीढ़ी सबसे ज़्यादा है, अगर उस देश की सरकार अपनी युवा पीढ़ी को रोजगार ना दे पाए, जॉब ना दे पाए, तो ये दो धारी तलवार की तरह काम करने लगता है। यानी कि जो मानव आपका मानव संसाधन बन सकता था, जो आपके जीडीपी में आपका योगदान दे सकता था, वो अब आपके खिलाफ जा सकता है। तो जाहिर सी बात है कि इस युवा पीढ़ी को जॉब चाहिए, नौकरी चाहिए, पैसा चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए। और ये सारी चीज़ें कब मिलेंगी? जब ये देश बच्चों को नौकरी देगी। जहाँ पे पेपर लीक हो रहा हो हजारों की संख्या में, जहाँ पे हमारे देश में मतलब कि प्रोटेस्ट हो और महिलाओं और बच्चियों के प्राइवेट पार्ट पे अटैक किया जाए, एक शिक्षा मंत्री को हटाने के लिए 23-24 दिन तक अनशन करना पड़े, भाई साहब वैसे देश में आप क्या उम्मीद कर सकते हो कि हाँ कौन सी चीज़ें आपको कितने जल्दी मिलेगी। लेकिन हाँ, पावर है, शक्ति है हमारे देश की जनता में चीज़ों को बदलने की। तो सिर्फ इसे आप युवाओं का ही आंदोलन ना बनाएं, ये शांतिपूर्ण आंदोलन होना चाहिए, इसमें हमारा समर्थन है। और साथ में ही इसमें जो भी अनियमितता है, इनरेगुलरिटीज़ है, उसको समाप्त किया जाए। टाइम पे नोटिफिकेशन, टाइम पे एग्जामिनेशन, टाइम पे इंटरव्यू एंड टाइम पे रिजल्ट मिलनी चाहिए। ये सिर्फ झारखंड पीसीएस से ही नहीं बल्कि भारत के जितने भी एग्जामिनेशन हैं सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट है। बिकॉज देखो यूजीसी नेट अगर लोगे तो यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन हुए ऑलमोस्ट 1 मंथ प्लस हो गया है अभी तक। प्रोविजनल आंसर की के ऊपर तो सवाल छोड़ो, अभी तक आयोग ने ये तक नहीं कहा है कि हम आंसर की कब जारी करेंगे। बच्चे पागल हो रहे हैं, एंजाइटी में है, प्रेशर में। अब ऐसे बच्चा आंदोलन नहीं करेगा तो क्या करेगा। बीपीएससी का एक एग्जामिनेशन हुआ एईडीओ का, एग्जाम दे करके आया, 2 दिन बाद पेपर तो छोड़ो, पूरा का पूरा नोटिफिकेशन ही कैंसिल हो गया। ऐसे में बच्चा आंदोलन न करे तो क्या करे। एक तरफ टीचर का एग्जामिनेशन बीपीएससी टीआरई 3 तक कुछ और लेता है और टीआरई 4 में आप कहते हो कि हम मेंस लेंगे। हाँ, ये आपके अधिकार क्षेत्र में है कि चीज़ों को आप डाल सकते हो, ले सकते हो, लेकिन नियम सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, ना कि अलग अलग टाइमलाइन में अलग अलग नियम होना चाहिए। नहीं, ये सही नहीं है, ये बच्चों के जीवन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो अब इसमें बच्चा आंदोलन नहीं करेगा तो क्या करेगा। तो जाहिर सी बात है कि हमारे देश के हर एक परिवार में सबकी एक ही समस्या है कि हमारे घर में नौकरी होनी चाहिए, हमारे बच्चों का नौकरी होना चाहिए, हमारा बच्चा रोजगार में होना चाहिए। तो आपको भी साथ देना पड़ेगा, आपको भी ये डिमांड में शामिल होना पड़ेगा। चाहे आप ऑनलाइन तरीके से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ या जहाँ पे आप हो वहीं से आप करो, लेकिन ज़रूर करो। एक बार बापू ने कहा था डू एंड डाई, करो या मरो। जो जहाँ पे है वहाँ से सत्याग्रह शुरू कर सकते हैं, उसी तरीके से जो जहाँ से है वहाँ से इस आंदोलन को सपोर्ट कर सकते हैं। और हमारा सरकार से, गवर्नमेंट से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इन सारी चीज़ों को सही कीजिए, क्योंकि आने वाले 5 से 10 सालों में आपकी युवा पीढ़ी बूढ़ी हो जाएगी। तो इस युवा पीढ़ी के साथ आप क्या करेंगे। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस पर विचार कीजिए और इसके ऊपर अपना बहुमूल्य राय जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।